Good morning, students. I am explaining chapter 2 of geography inside our earth. अर्थ के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, अर्थ मतलब पृथ्वी. अब अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ, आप सबको पता है कि अर्थ वो जगह है जहाँ हम रहते हैं और अर्थ में अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं बेटा, चाहे हमें पता चले या ना पता चले. अब आपको यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दे रखा है. अर्थ इज़ लाइक अ ऑनियन, जैसा कि प्याज होता है. प्याज आपने कभी काटा होगा तो आप देखेंगे उसमें लेयर्स होती है बहुत सारी, वैसी हमारी अर्थ में होती है. आपको इस इमेज में शो कर रखा है कि अर्थ में लेयर्स किस तरह से होती है और उनका नाम क्या क्या है. सबसे ऊपर है जो लेयर, वो है, आपने पहले वाले चैप्टर में भी सुना होगा, लिथोस्फेयर. अब इसके इंटीरियर्स की बात करें, सबसे ऊपर जो होती है, इसकी जो परत होती है सबसे ऊपर, वो होती है क्रस्ट. देन है मेंटल, देन है कोर. क्रस्ट, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं और ये सबसे पतली लेयर होती है. क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 0.5 बहुत ही कम होता है बच्चों. ओके, 16% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 83% मेक द कोर. जो सबसे ये ऊपर की लेयर है इसका सिर्फ 0.5% वॉल्यूम ही है अर्थ में. उसके अलावा जो बाकी का है वो मेंटल और कोर का है. सबसे ज़्यादा कोर का है 83%, उसके बाद है मेंटल का 16%. क्रस्ट, यहाँ पे आपको शो कर रखी है ये लेयर्स कहाँ पे होती है और किस तरह से होती है. क्रस्ट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस. The oceanic crust mainly consists of the silica and magnesium. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. बच्चों, ये जो लेयर है, इन लेयर्स में ना अलग तरह की चीज़ें पाई जाती है, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रखा है. इसके बाद है मेंटल, सबसे ऊपर की है क्रस्ट, देन मिडल की है मेंटल. ये जस्ट क्रस्ट के नीचे है और ये कितने नीचे है? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. ये जो क्रस्ट जो लेयर है उसके 2900 किलोमीटर नीचे है. देन है कोर, जो सबसे अंदर की लेयर है. ठीक है, ये जो कोर है यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और यह प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बीच वाली चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो आपको कॉमनली भी पता होगा. यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रखे हैं. द डीपेस्ट माइन इन अर्थ वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका. सबसे डीपेस्ट माइन जो है वो है साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर डीप है. इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. आपको पता होनी चाहिए बच्चों ये चीज़ कि जो ये ऑयल्स होते हैं, जो पेट्रोल डीजल्स होते हैं, ये धरती के नीचे से निकाले जाते हैं. रॉक एंड मिनरल्स, जितने भी यहाँ पे देखते हैं पत्थर, ये सब के सब हमें क्रस्ट से मिलते हैं. ओके, यहाँ पे लिख भी रखा है. अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, कोई काला होता है, कोई सफ़ेद रंग का होता है, कोई अलग अलग रंग के होते हैं. तो ये सब अफेक्ट होते हैं इन लेयर से और क्लाइमेटिकल कंडीशंस से. रॉक्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई और मेटामॉर्फिक रॉक हो गई. इग्नियस रॉक का मतलब होता है फायर, सेडिमेंट्री मतलब होता है सेटल डाउन, एंड मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जो अपनी फॉर्म चेंज करती है. इग्नियस, जैसे कि आपको मैंने बताया, फायर मतलब होता है इसका, और ये रॉक कुछ इस तरह से दिखने में होती है और इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. बेटा, पत्थर ऐसे ही नहीं बनते हैं. जो पत्थर की पहली फॉर्म होती है, जो पहला रूप होता है, वो होता है इग्नियस रॉक. जैसे कि आप जो रोटियां आप जो खाते हैं, वो रोटियां किससे बनती है? गेहूँ से, है ना. तो पहली फॉर्म क्या है? गेहूँ.
ऐसे समझिए आप इसको। इग्निशियस रॉक का मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ऐसे समझिए कि उस रोटी की, वो रोटी तो बाद में बनी, आप पहले आटा बना, और आटा कैसे बना, गेहूँ से, तो जो गेहूँ है वो पहली फॉर्म है ना। तो वैसे इग्निशियस रॉक पहली फॉर्म है। इग्निशियस रॉक भी अब दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो होती है जो रेड मॉल्टन मैग्मा से बनती है, ओके। और इंट्रूसिव से आप समझ गए होंगे जो ज़्यादा इनर साइड से बाहर आती है। देन है इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ओके। एक्सट्रूसिव मतलब जो ज़्यादा बाहर से आती है, और इंट्रूसिव मतलब जो ज़्यादा डीप इनसाइड से आती है। अब रॉक्स वगैरह या आप जो सुनते हैं जी वोल्केनो वगैरह, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, धरती में से जब लावा बाहर आता है तो अपने साथ वो कुछ कंकड़ पत्थर भी बाहर लाता है। सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री जो रॉक होती है ये जैसे कि पहाड़ों में कभी पत्थर टूट जाए या क्रैक हो जाए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाए, या कहीं कोई बड़ा सा ढेला पहाड़ का गिर जाए, तो वो जो कन्वर्ट होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है। इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब आप देखिए सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है समय के साथ, जब उसमें गर्मी या पानी वगैरह लगता है। रॉक का यूज़ हम क्या करते हैं, तो इनका यूज़ होता है रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। कई बार लोग इन पत्थरों से खेल भी खेलते हैं। रॉक्स का यूज़ होता है मॉन्यूमेंट्स बनाने में। अब एक ना रॉक साइकिल होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया रोटी बनाने की एक साइकिल है कि पहले गेहूँ है, फिर उसको पीस के आटा बनाया, फिर आटा को गूंद के रोटी बनाई, तो वैसे ही पूरा प्रोसेस होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रखा है। पहले जो देखिए होता है मैग्मा, मतलब लावा, लावा से बनती है इग्निशियस रॉक। अब वो कैसे बनती है, देखिए जो आपका मैग्मा है जब वो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो एक जगह पे वो इकट्ठा होकर कुछ टाइम बाद ठंडा होके एक रॉक की फॉर्म ले लेता है, जो कि होती है इग्निशियस रॉक। जब ये रॉक टुकड़ों में टूट जाती है तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब चूरा चूरा हो गया। अब जब वो एक फॉर्म लेती है, एक जुड़ के पार्टिकल्स जब जुड़ते हैं और एक फॉर्म लेते हैं, तो वो होगी सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक कुछ टाइम बाद चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि डीप इनसाइड चली जाती है, ओके। यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे शो कर रखा है कुछ। और जो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना बेटा, जब ये अंदर चली जाती है तो फिर से दोबारा से लावा में कन्वर्ट होती है, फिर बाहर आती है, तो ये पूरा साइकिल चलती है। जैसे कि वाटर साइकिल होती है ना, वैसी ये रॉक साइकिल होती है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो रॉक्स होती है वो अलग अलग तरह के मिनरल्स से बनती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। हमारे लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, गोल्ड, यूरेनियम, आयरन। सो बच्चों, आपको आपके इस चैप्टर्स में आपको बता रखा था कुछ रॉक्स के बारे में, अर्थ के बारे में, कि इनसाइड अर्थ कैसी है। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।